Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama presented by Coca-Cola and of course जो success story है that is of our sponsors वो कौन है Zameen.com ये वो कंपनी है जो कि 2006 में इमरान अली खान और ज़िशान अली खान ने फॉर्म की 5,500 इसके एम्प्लॉय हैं 55 लाख ये जो इनकी हिट्स हैं इनकी वेबसाइट्स पे हैं 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं जो कि आपके वो कहते हैं कि आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर हैं। और उसके साथ मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि 2014 में इन्होंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और आगे लेके गए जिसमें वर्चुअल रियलिटी भी आई और इन्होंने मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोग्रेस की। फिर उसके बाद 18 इनके नेशनल एक्सपोज हैं 3 इंटरनेशनल एक्सपोज हैं जो कि चौथा अभी सितंबर में आएगा। उसके साथ साथ ये बताऊं 2018 में इन्होंने क्या किया कि ज़मीन डेवलपमेंट लॉन्च की और उसके बाद इनकी जो पेरेंट कंपनी है EMPG उन्होंने OLX जो कि आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आप हर चीज़ वहाँ से ले सकते हैं OLX को एक्वायर किया और इट इज़ अ यूनिकॉर्न $1 बिलियन कंपनी। नाउ दैट इज़ व्हाट यू कॉल सक्सेस। वेल डन Zameen.com। अब बात आती है इंडिया पाकिस्तान का मैच। इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने देखा है, क्या थ्रिलर है, क्या मैं समझता हूँ इसमें ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान। टेक्निकली यस इंडिया बिल्कुल जीता लेकिन क्रिकेट की जीत हुई। सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं यहाँ और इनसे ज़रा बातचीत होती है। ये मैच कैसा खेला गया क्योंकि मेरे बड़े कम मैचेस देखे हैं जो कि इतने थ्रिलर के हो। क्यों सलीम? बिल्कुल पीजे, इससे ये बात शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जो से कि यार आजकल जो पाकिस्तान में हालात हुए हैं, जितना सैलाब की वजह से लोग मुतासर हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि यार उनकी जितनी मदद हो सके हम भी इंशाल्लाह यहाँ इकट्ठे करेंगे पैसे। और बाकी भी मैं लोगों को जितने भी देख रहे हैं हमें चैनल पे उनसे गुजारिश है कि यार मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मेरे अक्सर दोस्त अब पिछली दफ़ा भी हुआ था तो हमने कहा था कि यार एक दिन अगर बर्गर नहीं खाओगे ना तो ये पैसे वो सैलाब जब वो आया था ज़लज़ला तो उनको दोगे ना तो यार उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल है जो हम लोग जितने भी जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है उनको चाहिए कि ये इस नेक काम में हिस्सा लें क्योंकि ये बेचारे हमारी तरफ देख रहे हैं। जितना नुकसान, अगर आप टीवी पे बैठे हैं तो आपको ऑनेस्टली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने लोगों के बुरे हालात हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पीछे, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी कुछ स्टूडेंट हमारी बच्चियाँ वहाँ फंसी हुई हैं पिछले 2-3 दिन से और कोई 20-22 वो बच्चियाँ हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि खुदा के लिए हमें ले जाएँ, कल हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास पानी भी पीने को नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली रऊफ़ और आप भी करोगे कि यार इनकी जितनी हम लोगों को मदद करनी चाहिए वो हम करें। बिल्कुल। और दूसरा मैच के हवाले से मेरा ख्याल है पीजे इससे अच्छा मैच शायद ही इस टूर्नामेंट में देखने को मिले। यहाँ बहुत कम मैचेस होते हैं जो आप इतने थ्रिलिंग होते हैं। शुरू में टॉस जीत के हमें लगा था कि जैसे विकटें गिरी कि यार स्कोर बहुत कम है। बच्चों के साथ बैठा देख रहा था, मेरे बच्चे कहते यार एक 150 कर मैंने कहा 150 पाकिस्तान कर गया ना तो ये मैच हम जीत सकते हैं क्योंकि जो विकेट का बिहेवियर था थोड़ा सा बाउंस था। हमारे बैट्समैन मैं समझता हूँ कि हम रीड नहीं कर सके सिलेक्शन का इसमें ना। जब मैच शुरू होता है क्योंकि आप और मैं और रऊफ़ इधर बैठे हैं, वहाँ जो फिज़िकली जो वहाँ होता है वो बेहतर जज कर सकता है। आपको याद है हम जब कभी जाया करते थे ना टूर्स पे तो अक्सर बॉल साथ लेके जाते थे, देखते थे यार कितना बाउंस है, बॉल भी कर लिया करते थे कि यार देखें क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल वहाँ उनको बेहतर कंडीशन का पता था। थोड़ी सी सिलेक्शन मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतर होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ बॉलर चाहिए थे जो आगे बॉल करते हैं, मगर हमें उन्होंने उल्टा रीड किया। हमारे सारे उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल किए, सबको पीछे 3 बैट्समैन हमारे मेन उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल पे आउट किए। अगर आपने देखा होगा बाउंसर्स पे हिटे मारते हुए आउट हुए। फ़खर मैं समझता हूँ उसको वॉक नहीं करनी चाहिए थी। ये एक नेगेटिव बात करने लगा हूँ, मगर आजकल हर बंदा प्रोफेशनल है,
किसी ने अपील नहीं की। अगर आपने देखा हो रिव्यू ले लो। नहीं, रिव्यू तो लेने का तब होता ना जब बॉलर और विकेट कीपर को पता चलता, दोनों को नहीं पता चला ना, इसको अपना रिव्यू लेना चाहिए था ना। नहीं, मगर ये मैं समझता हूँ कि बीइंग ए प्रोफेशनल आपको वॉक नहीं करनी चाहिए। आजकल कई दफ़ा अंपायर आपको आउट देता है तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है गलत आउट पे। तो ये थोड़ा सा आज हमें थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करना चाहिए था। हमने जल्दी करते रहे, मार मतलब ऐसे लग रहा था हम थोड़ा सा जल्दी में हैं। अगर आप देखो कि किसी ने सिर्फ इफ्तिहार ने 28 रन किए, थोड़ा सा सेटल हुआ। आसिफ ने भी, मतलब आपको ऐसे इन मौक़ों पे आपकी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, जैसे मिसबा वेट करता रहता था कि उसको उसके टारगेट में बॉल मिलेगा तो उसने बाहर फेंकना है। आसिफ ने चूज़ अच्छा नहीं किया, दूर बॉल थी, नीचे बॉल लगी बॉटम और आउट हुआ। तो अगर ऐसे मौके पे जहां आपको लगे कि विकेट थोड़ा सा मुश्किल भी आपको लग रही है तो आपको सिंगल्स पे आ जाना चाहिए। जब आपकी विकेट्स इन हैंड होंगी, आप देखो दानी जैसे बंदे ने नीचे से अगर वो ना करता 16 रन तो हम शायद 120 पे आउट हो जाते। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अगले मैचों में हमें थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। और हमारा कैप्टन इस दफ़ा चला नहीं, क्यों? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही हिस्टोरिकल डे था, एक और तारीखी मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के, और जो मिलियन ऑफ पीपल्स वाचिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मेरा ख्याल है कि उन्होंने पहले बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक इस थारोली इस मैच को एंजॉय की है। तो डेफिनेट जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि अब हमारी जो पाकिस्तान की टीम है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है बाबर आजम पे, और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस मैच में वो स्कोर नहीं करते उस मैच में आपकी या तो बैटिंग कोलैप्स हो जाती है या बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच होता है वो। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है उसको भी सोचना चाहिए कि जो आपकी पूरी 11 रुकनी टीम है वो एक बंदे पे क्यों रिवॉल्व कर रही है, उसी के गिर्द घूम रही है। आपको एक और भी इसी किस्म का मैच विनर पैदा करना चाहिए। जिस तरह सलीम भाई ने कहा, बिल्कुल स्ट्रैटजी इनके पास नहीं थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। और ये मेरा ख्याल है कि कभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं देखने में आया कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही बैट्समैन पर रिलाई कर रहा हो, और वो भी स्पेशली कि इस कंडीशन में और हमारे कल्चर में जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स का कल्चर बाकी रह गया, और 24 करोड़ की आबादी में से मेरा ख्याल है कि अक्सरियत सिर्फ यही स्पोर्ट्स खेलती है। उसमें अगर हम एक ही बंदे पर रिलाई करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी सोचने की बात है, और जो थिंक टैंक साथ है उसके लिए भी सोचने की बात है। पांड्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, उसको इंजरी हुई, काफ़ी अर्सा बाहर रहा, रिहैब किया उसने, फिर दोबारा जो उसकी वापसी हुई है क्रिकेट में वो पहले से भी बेहतर हुई है। देखने में आया कि जब इंजरी के बाद कोई प्लेयर आता है तो मोस्टली वो अपना रिदम खो चुके होते हैं, मगर जिस तरीके से इन्होंने कम बैक किया एज ए ऑलराउंडर, और स्पेशली जो कल की कंडीशन थी, एक ह्यूमिड कंडीशन थी, हीट थी, लाइट्स की हीट थी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स वो क्रैम्प उनको पड़ रहे थे बॉलर्स को, मगर इसके बावजूद जो आपने पांड्या की फिटनेस देखी होगी कि वो भी रिहेबिलिटेशन के बाद आए हैं। उन्होंने 4 ओवर की और तकड़ी बॉलिंग की, पाकिस्तान के बैट्समैनों को उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पे आउट किया, और उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल कर उन्होंने मैच इंडिया को जितवाया। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। क्यों ये इंडियन प्लेयर लगता नहीं है इसकी जिस तरह की बैटिंग करता है। एक्चुअली ये देखो, इसकी आप पिछला भी रिकॉर्ड देखें ना आप, तो ये बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। नीचे से आके ना ये जब टीम गिरी होती है ना तो ये 30-40 ऐसे करता है, और इसको बड़ी हिट मारने का कमांड है। आप देखो ये कभी भी जब हिट मारता है ना तो वो ग्राउंड से बाहर ही होती है। और अगर आप उस बॉल को अगर देखें जो आखिरी ओवर में उसका एक बॉल मिस हुआ और उसने सामने वाले बैट्समैन को कहा कि कोई बात नहीं, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने फिर आगे से बाहर ही फेंका है उसको। तो कल हम बात कर रहे थे जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया था कि क्या कहते हैं, 3 बैट्समैन इनके ऐसे थे जो इंजरी के बाद वापस आए थे, कोहली, रोहित और राहुल, और इन तीनों की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और इन तीनों ने स्कोर नहीं किया। और आप ये देखो कि अगर विराट का कैच हो जाता तो मैच शायद डिफरेंट होता, क्योंकि आते ही 2 आउट हुए, एक आउट हुआ पहली बॉल पे नसीम ने आउट किया। उसके बाद अगर ये थोड़ा सोचना पड़ता, आपको सोचना चाहिए था कि ये तीनों बैट्समैन ऐसे हैं और इन्होंने स्कोर नहीं किया,
विराट सरवाइव कर गया क्योंकि कैच छूटा। तो मैं समझता हूँ हमने आखिर में ये कहा था दोनों ने कि पांड्या और जडेजा स्कोर कर सकता है नीचे से, और वही कर गए। चलिए एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद मोर एनालिसिस। और ज़्यादा ज़रा ये हमारे स्पोर्ट्समैन को इंजरी क्यों इतनी होती है, हमारे साथ रहिए। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by none other than Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com, a company established by two brothers, two partners, Imran Ali Khan and of course none other than Zishan Ali Khan. इनके मुतालिक और भी बात करेंगे, लेकिन it is a success story. अब आती है बात क्रिकेट के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान, ये हम देख रहे थे, आपने एक जिक्र किया रऊफ कि इंजरीज, ये क्या बात है कि इनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं? क्या लड़के ओवरवर्कड है, ओवरप्लेड है? वो जो है नसीम, वो मेरा ख्याल पहले भी इंजर्ड प्रो था, पहले भी वो इंजरी के बाद आया है, काफ़ी देर वो अनफिट रहा। ये हमारे लोगों में है, शायद फ़िटनेस पे हम इतना ख्याल नहीं करते। जैसे शहनशाह को देख लें आप, इसको तो वैसे अनफिट नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसको तो गैप भी मिल रहे हैं। शहनशाह की हमें समझ आती है कि वो बहुत ज़्यादा लीगें खेल रहा है, और उसने, जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि उसको मैचेस चूज़ करने चाहिए। जैसे वसीम वकार जाया करते थे, वो काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि जी हम या 4 डे खेलेंगे या 1 डे खेलेंगे, बीच में गैप भी देते थे, तो कुछ मैच 1 डे खेलेंगे। इसी तरह ये मगर नसीम की मुझे समझ नहीं आई क्योंकि ये तो इतनी क्रिकेट खेलना भी नहीं, शायद वो उसका एक्शन, चूँकि ये राउफ बॉलर हैं, ये बेहतर बता सकेंगे कि उसके एक्शन की कोई प्रॉब्लम है, मगर उसको तो नी की प्रॉब्लम हुई ना। तो ये इंजरी जो होती है, इसके लिए तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोग रखे हुए हैं स्पेशलाइज जो इनको फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, पीछे बहुत सारे लोग हैं पीछे। तो ये इंजरीज होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि जिस मौके पे हुआ उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमें आखिरी ओवर स्पिनर से करवाना पड़ा, क्योंकि प्रेशर इतना था कि आपके पास चॉइस कोई नहीं थी। आप चाह रहे थे कि यार किसी तरह इसकी ओवर्स ख़त्म हो। अगर नसीम का आखिरी ओवर होता तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती, क्योंकि वो पांड्या इतनी पेस वाली बॉल को शायद इतनी अच्छी हिट ना कर सकता, चांसेस भी होते उसमें आउट होने में। क्योंकि वो इंजरी था उसको हुई हुई थी, उसने कहा कि यार इसकी ओवर जल्दी से ख़त्म करवाऊँ, और फिर राउफ पे आप रिलाई नहीं कर सकते। वो राउफ को आप देखें ना, कितने मैचेस से मैं देख रहा हूँ, उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की होती है फिक्र कि मेरी पेस निकले, मैं दुनिया में नंबर 1 बॉलर तेज़ तरीन हो जाऊँ। कभी वो विकेट को रीड करके बॉलिंग नहीं करते ये लोग कि यार इस विकेट पे बॉल स्विंग हो रहा है, आगे से बॉल जा रही है, आप या आगे का रहे हैं या पीछे का रहे हैं, ये कितनी देर आप इस तरह सरवाइव करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि सिलेक्शन बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है कि हमारी सिलेक्शन इस मैच के लिए पिच देख के बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। यहाँ वो बॉलर खिलाने चाहिए थे जो आगे से स्विंग कर सकते। तो हमने गलतियाँ तो ही चले, यंगस्टर है, मगर ये टीम सिलेक्शन होती है एक पूरी, जो टीम बैठ के सिलेक्ट करती है, एक अकेला कप्तान नहीं सिलेक्ट करता। तो ये इनको सोचना चाहिए कि विकेट के को देखते हुए टीम को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं इंजरी की, जब हम बात करते हैं, ये जो यूएई हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गई, यहाँ हमने देखा है कि अगर आप अपने आप को पूरा फिज़िकली फिट नहीं रखते हो तो क्रैम्प्स ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, आपका ये डिहाइड्रेशन का होता है काफ़ी, और वो आपका ये आ जाते हैं। तो ये कितनी स्ट्रेचिंग करवाते हैं ये? देखिए, बेसिक जो चीज़ है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, और मेरा ख्याल है कि सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर
ये उसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है जिस तरह आज से 50 साल पहले चलती थी। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेस का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को स्पोर्ट्स की डिफरेंट टीमों के साथ अटैच इसीलिए किया जाता है कि वो प्लेयर्स को प्रॉपरली एजुकेट कर सकें। अब जहाँ पर आपने बात की है कि ये इंजरीज़ क्यों होती हैं, क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, बेसिकली जो जब हीट होती है, ह्यूमिडिटी, हम जिस कंडीशन में खेलने के आदी हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी 40% होती है। जब हम शारजा, यूएई या श्रीलंका की कंडीशन में जाते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है 75%। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिहाइड्रेशन आ जाती है, एक हीट स्ट्रोक आ जाते हैं। वो ये होता है कि जो आपका जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो प्रॉपरली आपकी हार्ट तक नहीं पहुंच रही होती, और जब सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुंचती तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वापस आपके मसल्स में जाता है और जिससे पूरे मसल्स को सर्कुलेट करना होता है, वो प्रॉपर हार्ट पंप नहीं कर रहा होता और वो प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड खून नहीं पहुंच रहा होता। इस वजह से वो क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई वेरी वेल प्रिपेयर्ड कोई किस्म का कोई एजुकेटेड स्टाफ हो तो वो आपके प्लेयर्स को बताता है कि आपको फलाने मिनरल्स लेते हैं, फलाने विटामिन लेने हैं, आपको इतना आपको ये जो इनटेक करना है इसका लिक्विड का, तो उसके बाद फिर आप फिट रह सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम के पास कोई भी इस किस्म का कोई एजुकेटेड बंदा है जो इनको एजुकेट कर सके। वो बस कहते हैं शाबाश अंदर जाओ और ये करो और वो करो। अब देखें कि मेरे लिए एक और बहुत सीरियस कंसर्न ये है कि देखें कि आपके 3 मेजर फास्ट बॉलर इस मेगा इवेंट से पहले ही रूल्ड आउट हो गया इंजरी की वजह से। और मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है सलीम भाई, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, कि 3 बॉलर्स आपके इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट से पहले आउट हो गए और जो आपके रिसेंट मैच में खेल रहे हैं वो तीनों अनफिट हैं। तो मसलन कि ये देखें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से चलाया जाता है, इंतहाई ना प्रोफेशनल तरीके से आप चला रहे हैं कि आप 6 बॉलर्स अनफिट करके उनको आपने टीम के साथ रखा हुआ है। उसके बाद जो सीरियस कंसर्न आ जाते हैं आपकी बैटिंग पे आ जाते हैं कि आप पिछले 5-6 साल से आप कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन डेवलप नहीं कर सके हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ से जो बॉलिंग थी 10 साल पहले भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम था, आज भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। कोई भी जो आपको रीड करता है आपके बैट्समैन को थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पे आता है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान 105-106 पे आउट हुआ है, तो आज कल के मैच में फिर उसी तरह हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी मेरा सबसे हाईली पेड जो स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे पाकिस्तान से रखा हुआ है, मगर उनकी कारकर्दगी ये है कि एक सिंगल मिडल ऑर्डर आप नहीं उसमें से इन्वेंट कर सके। फिर आपके बॉलर सारे के सारे अनफिट हैं, फिर आपको जो प्लेइंग 11 है वो खिलाने का मसला है, और बेशबाज जो आप टीम कम्बिनेशन अच्छा नहीं तैयार कर सके, आप प्लानिंग नहीं कर सके, क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि आपने सेकंड बैटिंग करनी है। आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे फर्स्ट बैटिंग के लिए, और जब आप पहले बैटिंग के लिए अंदर गए आपकी प्लानिंग नहीं थी तो आप इतना बड़ा टारगेट सेट ही नहीं कर सके। और दानी सलीम भाई ने सही कहा, अगर स्कोर ना करता तो आप 120-25 रन पर आउट हो जाते। तो मेरा ये क्वेश्चन है, शायद सलीम भाई इसमें रऊफ़ एक और चीज़ भी है ना कि जो आपने कहा ना कि हम बैट्समैन तैयार नहीं कर सके, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न देखें बहुत ऑब्वियस ही है कि अब जो लीग क्रिकेट शुरू हो गई ना T20, अब कोई बंदा टेक्निकल खेलने की कोशिश नहीं कर रहा पीछे, कोई ये नहीं कर रहा कि मैंने यार क्रिकेट सीखनी है, वो कहता है कि मैंने बड़ी हिट कैसे मारनी है। अब जब देखें ना आपके हीरो हुआ करते थे विवियन रिचर्ड और रिवर्स स्वीप्स, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। अब कौन आपके हीरो हैं जो ज़्यादा ज़ोर से बड़ी हिट मारता है, जो ग्राउंड से बाहर फेंकता है? तो टेक्निक तो आपकी सारी ख़राब हो गई है, आप अपने प्लेयर्स तैयार ही नहीं कर रहे। मैंने एक दफ़ा कहा था कि क्या हम मोहम्मद आसिफ बनना चाहते हैं, इफ्तिखार बनना चाहते हैं, या हम बाबर आजम बनना चाहते हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा कि आया हम सिर्फ एक लीग खेलने के लिए तैयार हो अपने आप को कर रहे हैं, या हमने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है। तो रऊफ़ हम तैयार इसलिए नहीं कर पा रहे कि हर लड़का जो है ना, जो बच्चा छोटा आ रहा है, वो जब देखता है ना कि यार ये एक नया लड़का आया है जो अभी पाकिस्तान टीम में गया है, T20 खेला है, उसके बाद लीगों में जाके खेल रहा है और उसके पास बड़ी गाड़ी भी आ गई है, और ये भी वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे भी खेलने हैं और लंबी क्रिकेट भी खेलनी है। बाबर आजम चूँकि ग्रास रूट से लेवल से आया था, आप देखो अंडर 19 को 8 साल खेला है, शायद कोई खेला हो इतना, वो कि उसकी शायद उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो, 8 साल खेला है वो पाकिस्तान अंडर 19, तो वो एक पक्का प्लेयर बन के निकला था ना। अब हमारे यहाँ उस तरह के प्लेयर नहीं आ रहे। अब हर बंदा ये सोचता है कि यार दूसरे दिन मैं पाकिस्तान खेल जाऊँ किसी तरह,
और T20 खेलूँ और फिर लीगों में चला जाऊँ। वो पाकिस्तान खेलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं हम लीग खेले जाके। चलो जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने 8 साल से ये बाबर खेलता रहा देर खेला है, तो इसका मतलब ये 10 साल का था अंडर-19 खेल रहा था। नहीं, मैं वैसे मिसाल दी है, करते हैं जी बात, इसमें ये बड़ी लंबा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी है। ये ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके सलीम मलिक ने तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है और करते हैं बात इस पर। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com. इनके मुतालिक मैं आपको दोबारा रिमाइंड हमेशा इसलिए कराता हूँ, एक तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं और दूसरा ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। 2006 में इमरान अली खान, ज़िशान अली खान ने इसको फॉर्म किया और उसके बाद हमने देखा कि 5,500 इनके एम्प्लॉइज़, 55 लाख इनकी हिट्स होती हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, और इनके जो एजेंट्स हैं 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि आपकी सर्विस के लिए मौजूद हैं। 2014 में इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसके साथ वर्चुअल रियलिटी के साथ ये आगे निकले। फिर 2018 में इन्होंने ज़मीन डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया और उसके बाद आप देखें कि इन्होंने 18 नेशनल एक्सपोज और 3 इंटरनेशनल एक्सपोज और चौथा एक्सपो जो मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ अभी सितंबर में आएगा। तो वेल डन। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो पेरेंट कंपनी EMPG, उन्होंने OLX को एक्वायर किया। बहुत मशहूर नाम है OLX, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह बहुत बड़े बड़े और नाम हैं, और ये एक यूनिकॉर्न की $1 बिलियन $1 बिलियन की कंपनी स्टैब्लिश हुई है। सो वेल डन Zameen.com एंड थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग अस। लेकिन कमिंग बैक टू क्रिकेट, मैं आपसे यही पूछूंगा कि अभी आपने कहा कि 8 साल खेला है, सही बताएं कब खेला? ये सीरियस 5-6 साल तो खेला होगा। हाँ, 5-6 साल खेला है। मैं अभी क्वेश्चन हो रहा था फिटनेस का। आप देखो कि हम जब शारजा में खेला करते थे ना, शारजा में इतनी वो नहीं, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी श्रीलंका में होती है। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा होती है। मुझे याद है कि वो पवेलियन ऊपर हुआ करता था और वो कोई 50-100 सीढ़ियाँ उतर के ना नीचे जाके ग्राउंड में जाना पड़ता था। तो यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, पीजे के जो बंदा 12th मैन हुआ करता था ना, वो एक नहीं 3-4 बेचारे करते थे, क्योंकि वो इतना भाग भाग के पानी पिलाने के लिए आता था, उनको क्रैम्प्स पड़ जाते थे। वो अंदर वालों से ज़्यादा वो अनफिट हुआ करते थे। पूछो आप भी 6 मैचेस में 12th मैन मेरे तो आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। हाँ, शारजा में सिर्फ एक टीम को मैंने सीरीज देखा था ट्रेनिंग करते हुए, वो थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की जब भी कभी टूर्नामेंट हुआ, जब हम जाया करते थे, तो वो एक हफ़्ता पहले आके इतनी लंबी लंबी ट्रेनिंग ग्राउंड में करते थे गर्मी में कि यूज़ टू हों। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये लोग आते थे छुट्टियां गुजारने, हॉलीडेज़ पे नहीं आते। आप देखो ये कभी फाइनल में नहीं आए थे। साउथ अफ्रीका आती रही है, इंडिया, पाकिस्तान तो हम तो यूज़ टू थे इस गर्मी के, मगर साउथ अफ्रीका एक वह टीम थी जो आके प्रॉपर ट्रेनिंग करती थी, और इतनी ट्रेनिंग करती थी कि वो फिर हमारा प्रॉपर मुकाबला करती थी और मारती भी थी हमें। बाकी टीमें हॉलीडेज़ के लिए आती थी। नॉर्मली मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो आगे लेट के एंजॉय करते थे, स्विमिंग करते थे, वो हार के चले जाते थे। तो ये फिटनेस का जो है ना, ये एक टीम जो प्रोफेशनल होती है ना, अगर जीतने के लिए जब आती है, ये अपने आप पे भी आप देखें ना, आपकी फ़िटनेस, आपको पता है कि मैं कहाँ वीक हूँ, आप खुद ट्रेनिंग करते हो। हमारे लड़कों को माना कि होना चाहिए कि लोग इतने पैसे आप देते हो। आप देखो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। इंडिया में इंजरीज होती हैं, मगर जब वापस आता है, जैसे पांड्या की भी आप बात कर रहे थे, तो वो वापस आया तो बड़ा तगड़ा वापस आया। लेकिन उनकी सेकंड स्ट्रिंग भी है ना, हमारी तो सेकंड स्ट्रिंग है ही कोई नहीं। इसलिए कि हम अब देखें, मोहम्मद वसीम जैसा अगर आप चीफ सेलेक्टर रखेंगे और नदीम खान जैसा एकेडमी का हेड कोच डायरेक्टर होगा,
तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसे ही प्लेयर आएंगे जैसे वो हैं? तो फिर नहीं, रमीज़ राजा में तो काफ़ी इंटेलिजेंस नहीं, रमीज़ की वजह से तो पिछली दफ़ा देखा नहीं आपने, जब रैम्बो आया था तो रमीज़ ने आगे टीम चेंज की थी, अदरवाइज़ तो टीम पता नहीं उन्होंने क्या सिलेक्ट की हुई थी। देखें एज ए क्रिकेटर मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमें रमीज़ राजा से कि वो आकर काफ़ी चेंज करेंगे और काफ़ी जो प्रोफेशनल लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनको लाएंगे क्रिकेट बोर्ड में और एक रेवोल्यूशनरी चेंज करेंगे। क्योंकि बेसिक रमीज़ राजा को अपॉइंट करने का मकसद ये था क्योंकि उनसे बेताशा क्रिकेटर्स और भी हैं पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हुए, ज़्यादा खेले हुए हैं, मगर अपॉइंटमेंट इसलिए हुई थी कि वो एजुकेटेड थे और उनको भी चाहिए था कि वो एजुकेटेड लोग ही और प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में लेकर आते, मगर उन्होंने उसी टीम के साथ कैरी ऑन किया। चले, इस दौर में क्रिकेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने किया? क्रिकेट का फ़ायदा ओवरऑल पाकिस्तान में? देखिए ओवरऑल पाकिस्तान में तो आप कह सकते हैं कि जो रीजन थे वहाँ से, रीजन को भी छोड़ दें, फ़ायदा किसने किया? फ़ायदे से मुराद शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग और जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि एक तो हम वेलफेयर स्टेट नहीं है, दूसरा हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा 24 करोड़ आबादी है और उसमें मेरा ख्याल है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख कर जो हमारे हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ैसले लेना चाहिए। हमें ये नहीं फ़ैसला लेने चाहिए कि हम जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है या ऑस्ट्रेलियन 2.5 करोड़ की है, उसके मुताबिक अपनी जो 24 करोड़ की आबादी है उसको डाल दें। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें थी तो आपको फिर कराची की 4.5 करोड़ की आबादी है तो वहाँ की 12 टीमें तो कराची की बनानी चाहिए। अब पूरे सिंध में से एक टीम खेल रही थी फर्स्ट क्लास में, तो ये मेरा ख्याल है कि एक डिज़ास्टर था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली है बच्चों में। लेकिन आप ये कहेंगे, रमीज़ का अभी जिक्र किया था ना कि रमीज़ को प्रोफेशनल लोग लाने चाहिए थे। एक्चुअली रऊफ़ हुआ पता क्या, जब रमीज़ की अपॉइंटमेंट हुई ना, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरा कुलीग है साथ खेले हुए, मेरे ख़िलाफ़ तो बड़े ईमेलें आती रही कि अब तुम मुझे याद है आपको कि अब रमीज़ की अब तुम उठाओगे और ये करोगे। मगर एक्चुअली देखो हुआ क्या कि जब रमीज़ आया ना तो रमीज़ के आने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसको इमरान खान लेके आया था। अब ऑब्वियसली वो भी डर रहा होगा कि मैं चेंजेस करूँगा तो टांगें खींचने वाले भी बहुत होंगे। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक ये मुसीबत ये है कि पॉलिटिकली बड़ा हम पे इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो वो भी डर रहा होगा कि मैं अब लोगों को चेंज करूँगा तो ये कहीं मुझे ही ना निकाल दें। तो मेरा ख्याल अगर शायद इमरान खान रहते तो शायद डिफरेंट होती चीज़ें, क्योंकि मेरा ख्याल रमीज़ चाह रहा था चीज़ों को चेंज करना, तो शायद वो भी रुका हुआ है, हो सकता है कोई गो हेड मिले शहबाज शरीफ साहब से तो शायद चीज़ें चेंज हों। आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो होता तो 6 की जगह 3 मैच? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल लोग लेके। नहीं, अब तो आपके लड़के निकलेंगे कि नहीं जी? आपने बड़ी अच्छी बात की है, यहाँ ऐसी हमारे माशी हालात नहीं है कि आप क्रिकेटर को कितने हज़ार रुपए का बैट है आजकल जी? बस 70,000 का, 70,000 का बैट जो कौन टेस्ट खरीदेगा? मैच के लिए, जो कि हो सकता है कि पहले मैच में टूट जाए। और देखिए कि इसमें आपने पूरे इतनी बड़ी आबादी, आपके पास सिर्फ एक गेम का फ्यूचर और पूरा पाकिस्तान उसी गेम से इन्वॉल्व है, तो उसकी मेरा ख्याल है कि 6 टीमें बना देना और पूरे पाकिस्तान से 200 लड़कों को रोज़गार देना, मेरा ख्याल है कि ये इनफ नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली है, बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी स्पोर्ट्स, अब 4 स्पोर्ट्स और भी थी, और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जो स्ट्रक्चर था, कबड्डी का, स्विमिंग का, एथलेटिक्स का, वो सारा डिज़ास्टर हो चुका, क्योंकि उनकी जो ग्रास रूट तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं थी। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सिटी लेवल है या आपका रीजनल लेवल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं थी। और वो आपके वाइस कैप्टन तक को यानी कि उसको अपनी गेम ये इनको बंद नहीं करनी चाहिए थी। अगर इन्होंने 6 टीमें रखनी थी ना, रखते, मगर बैंक्स और बाकी डिपार्टमेंट्स बंद नहीं करने चाहिए थे। उनमें से जो अच्छी परफॉर्मेंस करता इन 6 टीमों में ला आ जाता। इन्होंने क्या किया, सिर्फ सारे बंद कर दिए, वो गलत किया। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फिटनेस की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास डाइटिशियंस हैं कोई यहाँ जो बताते हैं कि ये खाओ? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्वेन ब्रायर्स होता था इंग्लैंड का नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर, हमारा जहांगीर खान था। जहांगीर की फिटनेस को उसने कॉपी करने की कोशिश की क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ जवाब दे गई। तो हर बंदे की अपनी बॉडी की होती है रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल। देखें जिस तरह के बाज़ प्लेयर एथलीट होते हैं उनके फास्ट ट्विट मसल्स होते हैं, बाज़ के जो होते हैं स्लो ट्विट जो फाइबर्स होते हैं उनके जिस्म के अंदर, तो वो कई नेचुरल तेज़ होते हैं, कई नेचुरल स्लो होते हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मुझे आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले
हम तीनों की तरफ से बिल्कुल एक अपील है कि खुदा के लिए ये जो फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर का फंड भी इसके अंदर है और दीगर और भी आप कह लो कि एवेन्यूज़ हैं जहाँ के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर दें। ये सलीम मलिक ने बड़ी अच्छी बात की। आप इसको तस्वीरें ये जो वायरल्स होती हैं सोशल मीडिया पे, कभी एक सेकंड सीरियसली आप इसको देखो कि अगर आप उधर होते तो फिर क्या होता, ये इतना सोच लो। तो ये वक्त है कि यूनिटी का और फेथ अपने को स्ट्रॉन्ग करने का और डिसिप्लिन का, कि इन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। आपके साथ दोबारा कल मुलाकात होती है। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा।